के साथ बाबा बागेश्वर के साथ खड़े हो गए हैं कि देखिए बाबा बागेश्वर आएंगे तो समर्थन भी हम करेंगे, और सिर्फ समर्थन नहीं करेंगे, दरबार में पहुंचेंगे और अर्जी लगाएंगे। उनकी तरफ से अर्जी लगाई जाएगी बाबा के इस दरबार में, ताकि उनकी मांगे जो है उन मांगों पर सरकार जरूर ध्यान दे, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी जो 13 मई से बाबा बागेश्वर जो है कथा वाचन करने के लिए बिहार पहुंच रहे हैं, जहां सियासत एक तरफ बेहद तेज और गर्म होती नजर आ रही है, हर रोज इसमें नए नए बयानों के जरिए गर्माहट पैदा की जा रही है। दूसरी तरफ अब जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन्होंने इस बाबा बागेश्वर के आयोजन पर, इस कथा वाचन पर अपनी सहमति देकर, समर्थन देकर ये कहा है कि हम खुद पहुंचेंगे वहां पर। और हमारे सहयोगी रजनीश ने जायजा लिया, उनसे बातचीत की है, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी। बिहार के नियोजित टीचर के साथ साथ टीचर अभ्यर्थी भी अब बाबा बागेश्वर के समर्थन में उतर पड़े हैं। हमारे साथ टीचर अभ्यर्थी हैं, जरा बात करते हैं। एक तरफ लगातार विरोध हो रहा है, बाबा बागेश्वर का पोस्टर भी फाड़े गए हैं, कैसे आप लोग समर्थन करेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि बिहार में वर्तमान जो स्थिति है और हम शिक्षक अभ्यर्थी या नियोजित शिक्षक के साथ जो सरकार के द्वारा जो व्यवहार किया जा रहा है, उसके लिए हम लोग मतलब कि बाबा बागेश्वर जो धाम में आ रहे हैं नौबतपुर में, ठीक ना, तो उसमें हम लोग उनका सुरक्षा कवच के तौर पर उनके साथ खड़ा रहेंगे, क्योंकि हम लोग विगत 4 वर्षों से और हमारे जो भाई स्वरूप नियोजित शिक्षक हैं कई वर्षों से सरकार के पास अपना अधिकार के लिए अर्जी लगा रहे हैं, लेकिन कहीं से सुखद अनुभूति की प्राप्ति नहीं हुई। तो हम लोग बिहार के लाखों की संख्या में सभी शिक्षक हो या शिक्षक अभ्यर्थी हैं पूर्ण रूप से दृढ़ संकल्पित हो गए हैं कि बाबा बागेश्वर यहाँ पर आए। बिहार के धरती पे बिहार मुख्य रूप से ज्ञान एवं शिक्षा और संस्कृति का एक केंद्र रहा है, उसी के संदर्भ में यहाँ पर आ रहे हैं। अर्जी लगाएंगे आप लोग? बिल्कुल, क्योंकि सरकार के समक्ष हम लोग कई बार अर्जी लगा चुके हैं, प्रतिफल हम लोग का सामने है। तो अब हम लोग के लिए एक बाबा का दरबार ही है, वहां पर जाएंगे, अपना अर्जी लगाएंगे, वहां से देखते हैं कि क्या यथावत उत्तर मिलता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा दिव्यांशु मिश्रा गैस। बिल्कुल, जो टीचर अभ्यर्थी हैं साफ तौर से समर्थन दे रहे हैं। ये बताइए कि सरकार के पास आप लोगों ने अर्जी लगा लिया, कैसे विश्वास हो गया बाबा बागेश्वर बाबा? बिल्कुल, बाबा बागेश्वर पर हम लोगों को भरोसा है। हम लोग उनके सामने जाएंगे, अपनी याचना को लेकर बाबा बागेश्वर के समर्थन में हम लोग नौबतपुर तक उनका साथ देंगे। और बिहार के पूरे शिक्षक अभ्यर्थी में एक उनके प्रति संवेदना है और वो आ रहे हैं बिहार में, और हम सभी उनके समर्थन में नौबतपुर तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। और बिहार में जितने भी जो नियोजित शिक्षक हैं वो सभी लोग इस बात को मतलब दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं कि सभी लोग बाबा बागेश्वर के धाम जाएं और बाबा बागेश्वर का आना यहाँ सुनिश्चित हो। इसलिए हम सभी बाबा बागेश्वर को समर्थन कर रहे हैं। विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है, बाबा बागेश्वर पर तन मन धन तीनों से विश्वास है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उत्तम है सर। बिल्कुल, तो समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां लगातार विरोध हो रहा है, दूसरी तरफ तैयारी चल रही है, और फिर से एक बार जो है जो नियोजित टीचर हैं या टीचर अभ्यर्थी हैं वो अब समर्थन में उतर पड़े हैं। साफ तौर से कह रहे हैं कि सरकार के पास हमने बहुत अर्जी लगा ली, अब बाबा बागेश्वर के दरबार में जाएंगे और वहीं अर्जी लगाएंगे। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। तो बिहार सरकार अर्जी नहीं सुन रही शिक्षक अभ्यर्थियों की, इसीलिए अब ये बाबा बागेश्वर के दरबार में, बाबा बागेश्वर सरकार के दरबार में पहुंचेंगे, और इसीलिए कह रहे हैं कि हम सुरक्षा कवच बनकर उनके साथ नौबतपुर तक पहुंचेंगे। और हमें ये उम्मीद है कि जो काम बिहार सरकार नहीं कर रही है, बीपीएससी नहीं कर रही है, वो बाबा बागेश्वर के आशीर्वाद से हमारे लिए जरूर पूरा हो जाएगा। सीधे रुख करते हैं स्टूडियो का सहयोगी शिप्रा के पास। बहुत बहुत शुक्रिया विभा बड़ी खबर के लिए। और इसी बीच दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें पटना से, जहां बाबा बागेश्वर के पोस्टर फाड़े गए हैं। पटना के चौक चौराहों पर लगे पोस्टरों को फाड़ दिया गया है। पोस्टर किसने फाड़ा है अभी तक ये पता नहीं चला है, लेकिन रात के अंधेरे में पोस्टर फाड़े गए हैं। कई जगह पर पोस्टर लगाए गए थे, एक एक करके उन सभी पोस्टरों को फाड़ दिया गया है। ये तस्वीर आप देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से अंधेरे में पोस्टर को फाड़ा जा रहा है। गांधी मैदान, इनकम टैक्स चौराहा, डाक बंगला चौराहा सहित सभी जगह पर पोस्टर फाड़ दिए गए हैं। पटना में सैकड़ों की संख्या में बाबा बागेश्वर के लिए पोस्टर लगाए गए थे और उन सभी पोस्टर को फाड़ दिया गया है। बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री पटना पहुंचने वाले हैं, उससे पहले सियासत जारी है। एक तरफ जहां उनका विरोध हो रहा है, वहीं पे
बीजेपी जो है वो खुलकर समर्थन कर रही है। लेकिन अब एक नई जो तस्वीर है वो निकल करके सामने आई है। देखिए, बाबा जो बागेश्वर हैं उनके आने को लेकर के पूरे पटना भर में पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन उन तमाम पोस्टरों को फाड़ दिया गया है। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो डाक बंगला चौराहे की आपको दिखा रहे हैं। ये ज़रा देखिए कि डाक बंगले चौराहे पे यहाँ पे जो तस्वीर यहाँ पे लगाई गई वो तमाम पोस्टरों को फाड़ा गया है। और ये सिर्फ डाक बंगला चौराहा की बात नहीं है, आपको बता दूं कि पूरे पटना में इनकम टैक्स गोलंबर हो, पाटलिपुत्र गोलंबर हो, गांधी मैदान हो, डाक बंगला चौराहा हो, पटना के तमाम जगहों पे जहाँ जहाँ धीरेन्द्र शास्त्री और बाबा बागेश्वर के पोस्टर लगे हैं, तमाम पोस्टरों को फाड़ के हटा दिया गया है। हालांकि फाड़ने वाले कौन हैं इसकी जानकारी नहीं है और ना ही किसी ने बताया है और ये जिम्मेदारी ली है कि उसने पोस्टर फाड़ा है। लेकिन जिस ढंग से विरोध तीखा होता जा रहा है और सियासत ये हो रही है, उसमें पोस्टर की सियासत जो है वो शुरू है। अभी आने में ठीक 2 दिन और बचे हैं। देखने वाली बात होगी कि बाबा बागेश्वर पर यह सियासत कहां जाकर रुकती है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और ऐसे में कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार बाबा का पहले विरोध किया जा रहा था, उनको लेकर बयानबाजी हो रही थी और अब पोस्टर फाड़ दिए गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बाबा बागेश्वर के पोस्टर को आखिर किसने फाड़ा है? आखिर कौन लोग हैं जो माहौल को खराब करना चाहते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि रात के अंधेरे में सभी पोस्टर को एक एक करके फाड़ दिया गया। हर चौक चौराहे पर कैसे पोस्टर फाड़ दिया गया और कौन लोग इसमें शामिल हैं? सवाल तो ये भी है कि रात में प्रशासन की टीम आखिर क्या कर रही थी। पटना के चौक चौराहे पर लगे बागेश्वर बाबा के पोस्टर पर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी के साथ कांग्रेस ने भी पोस्टर फाड़ने की घटना की निंदा की। साथ ही आरजेडी ने भी कहा कि इस तरह की घटना सही नहीं है और कानून अपना काम करेगा। बाबा बागेश्वर कथावाचक हैं, कथा करते हैं और वो कथा के दौरान आ रहे हैं। उसके बावजूद जैसे उनके कथा को रोकने का काम ये प्रशासन और सरकार के द्वारा से किया जाना ये कहीं से उचित नहीं है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की राम कथा और हनुमान कथा में समाज के बहुत बड़े तबके की आस्था है और उनके पोस्टर पटना से अगर सरकार के किसी संस्था ने हटाए हैं, मसलन नगर निगम, तो उस संस्था को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और अगर किसी शरारती तत्व ने ऐसा काम किया है तो सरकार को तुरंत इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटीज समाज में बिना मतलब की गलतफहमी और तनाव पैदा करती हैं। जो वीडियो में देखा हूं उससे साफ दिखता है कि ये प्लांटेड है। आखिर वीडियो कैसे बन रहा था? जो कोई फोटो फाड़ रहा था, पोस्टर फाड़ रहा था, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है ना। और जो भी कोई होगा कानून कठोरतम काम करेंगे। इस तरह का काम राजद की संस्कृति नहीं है, माफ करिएगा। बागेश्वर धाम के सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नौबतपुर के तरेत पाली मठ में आयोजित हनुमंत कथा में 13 मई को आ रहे हैं। यहां पर उनका दरबार सजेगा और भारी संख्या में लोग पहुंचकर हनुमंत कथा भी सुनेंगे। इसकी तैयारी जोरों पर है और इसका निरीक्षण करने आज छातापुर विधायक सह पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू भी पहुंचे हैं, जिससे बात की दानापुर संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। हम मौजूद हैं तरेत पाली मठ के पास होने वाले बाबा बागेश्वर धाम सरकार के उस जगह पर जहां पर वो कथा कहेंगे। ये कथा स्थल है और यहीं से बाबा बागेश्वर धाम के जो है सरकार यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहां पर पहुंचेंगे और कथा वाचन करेंगे। और यहाँ देख सकते हैं लगातार दूर दराज से लोग आ रहे हैं। साथ ही जो है जो छाता विधानसभा के विधायक हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, छातापुर विधानसभा के नीरज कुमार बबलू जी, उनसे बात कर लेते हैं। और क्या कहेंगे? अभी यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पर काफ़ी विरोध हो रहा था लेकिन फिर भी ग्रामीणों ने जो है इसे सफल बनाने का सोचा है।
देखिए, कमेटी के लोग लगातार मिलते रहते थे। उनका कहना था कि एक बार आके देखने के लिए, तो आज हम लोग व्यवस्था देखने आए हैं और मुझे लगता है कि काफ़ी बेहतर व्यवस्था यहाँ किया जा रहा है। कमेटी के द्वारा ग्रामीणों का सपोर्ट, कई ग्रामीण मिले, वो लोग अपने तरफ से जगह दे रहे हैं, पार्किंग की व्यवस्था दे रहे हैं, फंड्स दे रहे हैं, जो भंडारा चलेगा वहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं। तो पूरे इलाके से ग्रामीणों का ज़बरदस्त सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो पागलपन की स्थिति में लोग विरोध कर रहे हैं। ये बाबा आ रहे हैं, संत आ रहे हैं, प्रवचन देने आ रहे हैं, कोई दंगा फैलाने थोड़ी आ रहे हैं। लोग आएंगे, मंच से अच्छी बात करेंगे, कुछ न कुछ ज्ञान की बात करेंगे। मुझे लगता है कि वो भविष्यवाणी भी करते हैं और भविष्यवाणी से कुछ लोग घबराए हुए हैं, खास करके महागठबंधन के लोग भविष्यवाणी से घबरा गए हैं कि कहीं आकर के ऐसा भविष्यवाणी न कर दे कि ये सरकार जाने वाली है और भाजपा की सरकार आने वाली है। इसी से घबराहट बढ़ गया है इन लोगों का। तो रोकने वाले हवा में उड़ जाएंगे, ये इनका कहना है। और यही जो है बात जो है यहाँ के लोग भी कह रहे हैं और इस मठ के महंत भी कह रहे हैं कि कोई से रोकने से कोई कार्यक्रम जो है नहीं रुकता है और यही होगा। और इसी के लिए जो है लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं और कार्यक्रम को सफल बनाने की ओर लगाते जा रहे हैं। तो कार्यक्रम सफल होगा, ये लोगों का कहना है। दानापुर के नवदपुर तरेतपाली से न्यूज़ 18 के लिए मरजीत शर्मा। बागेश्वर धाम वाले बाबा के आगमन को लेकर बिहार में सियासत भी खूब हो रही है। आरजेडी नेताओं ने बाबा पर जमकर निशाना साधा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस तरेतपाली मठ में बाबा का कार्यक्रम हो रहा है, उस मठ में कभी लालू प्रसाद भी खुद आया करते थे। यहां तक कि उन्होंने अपने सांसद निधि से मठ में चल रहे संस्कृत विद्यालय के लिए फंड भी दिया था। मठ के महंत स्वामी सुदर्शनाचार्य का कहना है कि बागेश्वर धाम वाले बाबा का विरोध सिर्फ पटना तक है, उसके आगे कहीं नहीं। आरजेडी के लोग विरोध कर रहे हैं। आप बता रहे थे कि लालू प्रसाद यादव भी यहाँ आया करते थे। आरजेडी के विरोध हमसे नहीं कर रहे। आरजेडी के विरोध में मेन हमारे लालू जी हैं। जो लालू जी कुछ समय के लिए विरोध किया था जानकारी के अभाव में, लेकिन जब उनके पास जानकारी हो गई कि तरेतपाली मठ में जातिगत बात नहीं चलती है, वहाँ समत्व भावना है, सबों का पहचान है, सबों की प्रतिष्ठा है, उस समय से इस मठ को उन्होंने घर बना लिया। और ऐसा घर बनाया कि हमारे 250 बच्चों को पढ़ने के लिए बैठने का जगह नहीं था। उन्होंने अपने फंड 51 लाख दे करके और बहुत सुंदर महाविद्यालय का भवन बनवाया। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस जगह पर लालू प्रसाद यादव ने फंड दिया हो, उनके फंड से आज बच्चों की पढ़ाई हो रही हो, और इस यहाँ के द्वारा जब आयोजन किया जा रहा है बागेश्वर धाम वाले बाबा का, तो उन्हीं की पार्टी के द्वारा विरोध। मैं नहीं बता सकता, इस राजनीति में मैं नहीं हूँ। लेकिन हमारे के यहाँ कोई राजनीति नहीं है। हमारे के यहाँ कथा का कोई विरोधाभास नहीं है। कोई इस कथा के विषय में नरगल वार्तालाप नहीं कर सकता है। पटना के नौबतपुर में तरेतपाली मठ में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। तरेत मठ में हो रहे हनुमंत कथा के मुख्य आयोजक पूर्व आईपीएस अधिकारी अरविंद ठाकुर ने बताया कि 13 तारीख को धीरेन्द्र शास्त्री पटना आ जाएंगे, जिसके मद्देनजर बिहार के मुख्यमंत्री समेत कई लोगों को आमंत्रण पत्र भेजा जाएगा। साथ ही भक्तों को बस से तरेत मठ पहुंचाया जाएगा। तैयारी है उसकी तैयारी जो है आप तरेतपाली में जाके देख सकती हैं कि 2 लाख स्क्वायर फीट में जो है पंडाल हमारा बन रहा है। 15 लाख स्क्वायर फीट में पार्किंग की व्यवस्था है, आवासन, भोजन, सब चीज की व्यवस्था है। आप कितने श्रद्धालु इस कार्यक्रम में शामिल होंगे? 2.5 से 3 लाख हम लोग उम्मीद कर रहे हैं प्रतिदिन। ये संख्या बढ़ भी सकती है। उसके लिए क्या कुछ इंतजाम है आपकी तरफ से? हमारे जो है 10,000 स्वयं सेवक रहेंगे, वॉलंटियर, और प्रशासन का भी सहयोग है। जानकारी मिली कि बिहार के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सभी को आमंत्रण भेज दिया गया है। आज सबको आमंत्रण अभी भेजा नहीं, ऑफिशियली भेजा जाएगा। कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, क्या उन्हें भी आमंत्रण दिया जाएगा? विरोध करने वाले को कौन क्या कह रहे हैं इससे